ओ अच्छा, शेयर स्क्रीन में मैंने किया ही नहीं। स्क्रीन। ओके, है ना, यही है ना क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। कौन सा पेज है? शुरू का ही होना चाहिए। थर्टी सेवन। बहुत कुछ 38 सर। हाँ क्या आज हम लोग कल करेंगे ना, थोड़ा इसको जल्दी से डिस्कस करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये सारा क्वेश्चंस। हम्म। ओके, चलिए। चलिए बोलिए, स्टार्ट कीजिए। 1 से 5 तक कोई प्रॉब्लम है? जल्दी, वी डोंट हैव टाइम। 1 से 5 सर। तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर, नहीं है। 6 से 10? नहीं है सर। 10 से 15? नो सर। 10 से 15? 14 नंबर सर। नो सर। 14 नंबर सर। 14 नंबर। बाकी सब हो गया ना आप लोगों का? हाँ सर। यस सर। ठीक है। 14 नंबर, हाँ। The upper half of inclined plane of theta is perfectly smooth, while lower half is rough. A block starting from rest to the top of plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and lower half of the plane is given by. ये तो बन जाना चाहिए। ऐसा है, ठीक है। ऐसा हो गया। इंक्लाइन प्लेन, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। और इसके ऊपर है मेरा ब्लॉक। मेरा ब्लॉक हो गया इधर। दिस इज माय, है ना? ठीक है, ये हो गया ब्लॉक मेरा। अभी क्या बोल रहा है? ठीक है, अभी ये बोल रहा है कि हाँ, ये बोल रहा है कि हाफ और ये हाफ। ठीक है। सो व्हाट इट इज टेलिंग इज कि ये जो है, मान लो L है, तो ये L/2 में मेरा म्यू है, और इधर L/2 मेरा नहीं है म्यू। ठीक है, 0 है। यस और नो? यस सर। हाँ सर। है ना? ये है आंसर। क्या है? 2 tan थीटा है क्या आंसर? देखो, हाँ यस सर। सर। कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो देखो इधर, तो ये जो ब्लॉक है आपका, ये ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा में बना दिया, छोटू सा बनाते हैं तो फिर और अच्छे से बनाएगा। ठीक है। ये जो ब्लॉक है मेरा, ठीक है, छोटू सा जो ब्लॉक है, कि ये यहाँ से निकलेगा। ओके, यहाँ से निकल करके ये ऐसे जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ तक ये एक्सेलरेट करेगा। हाँ सर। यस सर। करेगा और हाँ यहाँ सर। एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, डन। हाँ सर। यहाँ पे एक्सेलरेट करेगा हाँ। कितने? जी साइन थीटा से, यस सर। हाँ सर। हाँ। है ना? अभी क्या बोल रहा है कि लोअर हाफ में ये चले और यहाँ पे पहुंच के इसका वेलोसिटी 0 हो जाए, है कि नहीं?
हाँ सर। Yes, sir. यहाँ पर इसको पहुंचने पे, है ना, इसको कितना टाइम लेगा? S इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, L/2 इज इक्वल टू हाफ इंटू हाँ जी सर। टी स्क्वायर, ठीक है, लेना। हाँ सर। हाँ सर। नहीं, इससे बेटर है कि ये वाला यूज। एक्चुअली देखो, मैं क्लियर कट बता दूं, ठीक है ना, वो प्रोसेस हटाओ, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, मैं वो प्रूव कर हाँ दूंगा सर। लेकिन बाद में, ठीक है, सिंपल सा है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। देखो ये जी साइन थीटा है ना, जी साइन थीटा से जितना ये यहाँ तक किया, ओके, हेलो, हाँ सर। है ना, फिर उतना ही हाँ डिस्टेंस सर। को डी एक्सेलरेट करके जीरो आना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जी साइन थीटा से इधर एक्सेलरेशन हुआ, है ना, v इक्वल्स यू प्लस ए टी होता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। तो जितना वेलोसिटी यहाँ पे रीच किया वो, है ना, उतना ही, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही इसको पीछे एक्सेलरेशन लगेगा ना, तभी तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा, Yes, sir. है ना। जैसे कि हम लोग ऊपर फेंकते दो थे, टाइम। ऊपर गया ऐसे जाकर के ऐसे यहाँ पर, है ना, हम लोग क्या यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे जो v रहता था इधर भी आने से v इधर ही हो जाता था। समझ में आ रहा है ये सर? Yes, sir. ठीक है ना? हाँ हाँ सर। तो इधर जो एक्सेलरेशन g है, इधर भी एक्सेलरेशन g है, इसीलिए। अच्छा, एक चीज, आप लोगों का एक क्विज में एक क्वेश्चन था ना कि ऊपर में जाने में t कम लगता है, नीचे आने में t ज्यादा लग जाता है, नहीं था क्विज में? हाँ हाँ हाँ, सर, क्वेश्चन था, था बॉल वो। को ऊपर फेंकेंगे हाँ उस था टाइम। सर, ऊपर था। फेंकने में, है ना, बॉल को ऊपर फेंकने में, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है, तो टाइम जो है आपका t, इसमें t1 है और इसमें t2 है, ठीक है, तो कौन कम हाँ लगेगा सर। और कौन ज्यादा होगा? तो सिंपल है, देखो, जब एयर ड्रैग रहेगा ना, जब ड्रैग रह रहा है एयर ड्रैग, तो वेलोसिटी तो इसका ऊपर है, एयर ड्रैग इधर होगा, है ना, रेसिस्ट कर रहा है ना, और g भी इधर ही है, तो दोनों का एक्सेलरेशन मिला के इसका a1 प्लस g हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ a1 हाँ सर। सर। यस सर। है ना, ये हाँ सर। उस बॉल को रेजिस्ट कर रहा है, उस बॉल का मोशन, ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, यहाँ पे a कितना हो गया, a1 प्लस g, A1 plus G. कि नहीं भाई? Yes sir. ठीक है, और फिर ये यहाँ से फिर हाँ से सर। यहाँ पर आता है, इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें वेलोसिटी बॉल का इधर है, तो a1 ऊपर है, ड्रैग g नीचे है, तो एक्सेलरेशन जो है g माइनस a है नीचे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो v, है ना, तो इसीलिए इसको टाइम ज्यादा लग जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी यस तक सर। Yes sir. ठीक है? तो अगर आप फाइंड हाँ आउट सर। करेंगे, ये h कितना हो जाएगा, h, है ना, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, h क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर हाँ प्लस, सर समझ। है ना, v हाँ सर। स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 a प्लस b, ये हो गया h, ठीक है, और उसके लिए टाइम निकालो। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी से बहुत इजी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या बताएगा कि यहाँ पर जो v है ना, इधर भी v ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes sir. यस सर। इसके कारण आपका ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, एम जी एच और हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे वेलोसिटी v ही रहेगा, इसीलिए v इक्वल्स यू प्लस ए टी में ये a माइनस जी लग जाएगा, g माइनस ए, सॉरी, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है, इधर एक्सेलरेशन कम है, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ सर। तो वी गो हियर, है ना, यहाँ पर आप देखो अच्छे से, तो यहाँ पर ये जी साइन थीटा इधर है, तो इधर में इसको एक्सेलरेशन जो है कितना होना चाहिए, जी साइन थीटा। तो अभी इस ब्लॉक का इधर फ्रिक्शन F क्या है, म्यू एन क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 2 mg साइन थीटा, क्योंकि ये ब्लॉक का एफबीडी बनाओ तो इधर mg साइन थीटा तो लग ही रहा है ना, हाँ सर। हाँ सर। है ना, और इधर मेरा फ्रिक्शन लग रहा है, और इधर मेरा नेट होना चाहिए mg साइन थीटा, g साइन थीटा होना चाहिए, हाँ हाँ। ठीक है हाँ ना, सर। यस सर। इक्वल टू m इंटू जी साइन थीटा, तो इज इक्वल टू
तो f शुड बी इक्वल टू 2 mg sin थीटा, ठीक है। mg कट गए हो, म्यू हो गया 2 tan थीटा, समझ में आ गया इसको? हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। Yes, sir. ओके, देखो ये क्वेश्चंस मैंने पहले जब आप लोगों को दिया था तो फिर वो क्वेश्चंस मैंने एक बार देखा था, सॉल्व वगैरह किया था, ये सब क्वेश्चंस मैं देखा नहीं हूँ, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन में मैं, है ना, थोड़ा मुझे टाइम लगे, ठीक है। अभी ये तो सिंपल, चलिए हो गया। 14 15 खत्म। यस सर। 16 से हाँ 20, इधर हो गया सर। 16 से 20, नीचे में था सर। 16 से 20, 16 हाँ से सर ये हो गया। हो गया 20, 21 से 25, हो गया सर। हो गया सर। 26 से 30, ये भी हो गया हो सर। गया सर। 31 से 35, हो गया सर। 36 यस से सर। 40, हाँ सर। 41 से 45, सरकार हाँ की तो सर। आज तक कुछ नहीं है। 41 से 45, नहीं है सर डाउट। हाँ सर। 42 से 50, 46 to 50। सर 55 में। अरे भाई 46 से 50 और 50 55, तक नहीं है सर। नहीं है सर। 51 से 55। वो सर 55 है सर, चेन है, पता नहीं क्या ओ, बोल ये है, थोड़ा इंटीग्रेशन लगेगा और देखते हैं एक बार। Heavy uniform chain lies on horizontal table top. Coefficient of stability in the chain. Okay, then the maximum fraction of the length. No, that's not very difficult. It's not very difficult. It's not very. ये हो गया चेन, अगर के चेन है, ठीक है। बिटवीन चेन एंड टेबल इज 0.25, इधर हो गया म्यू हो गया 0.25। Okay, then the maximum friction of the length of the chain that can hang over one edge. Okay, तो ये मान लो कि ये पूरा अगर L है, ठीक है, तो ये हो गया X, ये हो जाएगा L माइनस X। क्लियर है, यस और नो? यस सर। हाँ सर। अभी L माइनस X। ओके ओके। ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर FBD देखो क्या हो रहा है कि ये ऐसा करके है, ठीक है, लाया किया हुआ। तो ये ना, इसका अगर मैं FBD बनाऊं, ये जो हैंगिंग पोर्शन है, हैंगिंग पोर्शन का FBD बनाऊं तो क्या है ना, ये है एक्स पार्ट है। तो ये अगर पूरा मास M है तो इसका मास हो जाएगा M/L इंटू एक्स, यस और? हाँ सर। ठीक है, अरे यस और नो? विपुल 5 बार यस या नो, 5 बार हो गया। सर ये नहीं समझ में आया, M/L into X। नो बोलो, नहीं तो यस बोलो। 5 नो बार। नो 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 नो। हाँ, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग कि यस ही नो बोलो ना, नहीं समझ में आया तो नो बोलो, चुप बैठना है, क्या होता है। देखो ये सिंपल है ना भाई। देखो मेरे पास, आपके पास एक डंडा है, डंडा, ठीक है, एक डंडा है आपके पास। डंडा का लेंथ है मानो 10 मीटर और वो 10 हाँ केजी का सर। डंडा है। तो 1 केजी अगर काट दिया मैं, एक मीटर काट दिया तो कितना होगा? 1 केजी का होगा ना डंडा। हाँ हाँ सर समझ गए। तो वही है ना, हाँ यस M/L सर। into X, ये हो जाएगा मास X हाँ पोर्शन का, यस सर। ठीक है। M/L into X into G, दिस इज द वेट, ठीक है। तो इसका मैं FBD बनाऊं तो ऐसा है M/L into X into G, हाँ यस सर। हाँ सर। है ना। ये ऊपर में टेंशन T, इसमें टेंशन होगा ना, हाँ हाँ सर। ठीक है, तो कुछ का टेंशन होगा T। अभी क्या है, रेस्ट पे है ना, सो दैट हाँ। इट ना लाइज है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा T हो गया कितना, टेंशन हो गया M/L into X to G। क्लियर है, यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, अभी ये इसका FBD बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। भूल के भी मत करना, मत कहिएगा, अगर नहीं कहे तो एकदम चुप रहिए।
लेकिन भूल के मत कहिए कि सर ये मैंने बिना एबीडी का बनाया था, ये वाला क्वेश्चन। सर बताओ, किया बनाया था बिना एबीडी का कि बनाया था एबीडी बनाया था? बोलो सर फिगर एफबीडी बनाए थे लेकिन क्वेश्चन में कुछ बनाया नहीं था। नंदिनी आपने? सर हमको समझ में नहीं आया तो हम नहीं बनाए थे। तो बनाइएगा तब समझ में आएगा ना, नहीं समझ में आएगा तो और बनाना चाहिए, देखना चाहिए ना, ठीक है, सोचना पड़ेगा आप लोगों को, ओके, रटने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसा प्रिपरेशन होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना सब बना जाने का, तब फिर जाकर के एक दो मिस्टेक मिला के तब फिर जाकर के कुछ क्वेश्चंस आपका सही होगा, और जो क्वेश्चंस कुछ मिस्टेक होने के कारण वो नेगेटिव मार्क होके तब फिर आपका 60 to 70% मार्क्स आएगा, देन वी कैन कम्पीट, ठीक है। चलो अभी इसका ये बड़े वाले का एफबीडी क्या हो गया, इधर मास लग रहा है, सॉरी इधर वेट है, वेट का क्या है m इंटू एल माइनस एक्स बाय एल इंटू जी, समझ में आया ये सब? हाँ यस सर। पार्ट है, हाँ सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। एंड ऊपर में क्या लग रहा है, ऊपर में एम m लग रहा है। नॉर्मल हाँ। हाँ सर। इधर फ्रिक्शन मेरा f लगेगा हाँ और सर। इधर t है, हाँ सर। तो फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू t, यस हाँ सर। ठीक है। तो म्यू m l माइनस x बाय एल एल इंटू जी, ठीक है। इक्वल टू हाँ सर। m बाय एल जी। दिस इज माय f max, है कि यस नहीं? सर। यस सर। ना, एंड f क्या है, t है, t क्या है m बटे l इंटू x इंटू जी, यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि m बाय l इंटू x इंटू जी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू, म्यू कितना है 1/4 है हाँ सर। ना यस भाई, सर। m l माइनस x बाय l इंटू जी, हाँ सर। ये है ना, यस m सर। m गयो, l गयो, g गयो, ठीक है। 4x should be less than equal to l minus x, एल माइनस एक्स। यस सर। 5x should be less than equal to l, x हाँ should सर। be less than equal to l by 5, ठीक है। तो मतलब कि सर। कितना है, मेरा मैक्सिमम x कितना रह सकता है 20%, हाँ सर। क्या है आंसर? वही है सर। हाँ यही है सर। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। है ना, ठीक है। तो ये पूरा आपको करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू तक लाना पड़ेगा, समझ में आया ना? हाँ ठीक सर। है, है ना? तो बताओ मेरा फ्रिक्शन कितना लग रहा है, म्यू m इंटू कितना है, कितना है म्यू फ्रिक्शन, एम म्यू इंटू म्यू एम एक्स बाय एल इंटू जी। mx बाय l इंटू जी। फ्रिक्शन कितना लग रहा है देखो यहाँ पे, बताओ इसमें मेरा फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो उतना मतलब जल्दी वो तो जल्दी। मैक्सिमम है सर, टेंशन के बराबर लगेगा ना। करेक्ट करेक्ट, अभी आपका 5 बार बच गया बोलना, ठीक है। तो वही हाँ तो सर। बोले सर, हम टेंशन ही तो बताते हैं एम एक्स करेक्ट एल करेक्ट, बाय जी। हाँ वही ना हाँ। मैं चेक कर रहा था एक्चुअली, ठीक है, कि आप लोग फिर से f max बोल दोगे, ठीक है। हाँ सर। यस सर। 100 बार। ये दिस इज है ना, फ्रिक्शन इज दिस मच, और ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा है, दिस इज f इज लेस देन इक्वल टू f max, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर है? डन? हाँ सर। यस सर। लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े थे? यस यस सर। सर। हो गया सर, अब कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? डन? हाँ। हाँ ठीक है। हाँ सर। तो कल आप लोग इसका बना लीजिए, सॉरी कौन सा सर? ITG स्टार्ट
हेलो सर, हाँ बोलिए। उसका अरिहंत वाला डिस्कस नहीं होगा सर? मतलब ये नहीं सर, वो मेन वाला जो था। हाँ वही मैं बोला ना कि कल आप लोग ये बना के लाइएगा आईआईटी वाला, ओ हाँ सर। तब डिस्कस होगा ना। हाँ सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का भी बना लीजिएगा। हाँ सर, एक ही साथ है। चलिए अभी हम लोग वर्क पावर एनर्जी। So uh, this is a chapter which is very much based upon the previous chapters which we have done. Okay. However, ये chapter actually अलग से in the sense uh, like रखना is there so that our calculations becomes very easy. Okay? So work power energy is a very shortcut way to solve our questions. Okay, so we will understand in details, in deep, okay, these around this chapter. Okay, सबसे पहले हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना कि वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस किस हिसाब से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन आज देख लेते हैं वर्क पावर।
So this is a block and force is applied on the block at an angle theta और इधर इसका displacement हुआ. Okay, the block gets displaced by a distance of, let's say, ds या फिर x. Okay. ये x अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ. ओके, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ये और हम लोग फिर से एक बार, तो दिस इज जस्ट रिवीजन इन द सेंस कि पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन. ये पहले पढ़ा है आप लोगों ने पिछले क्लासेस में, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. हाँ सर. Okay. यस सर. So now we are writing work done is equal to F dot x. X is displacement vector. F is force vector. Clear है? And what is Yes, sir. this? This dot is dot product. हम लोगों ने पढ़ा है पहले. Which becomes F mod of F, that is the magnitude of F mod of x cos theta. Clear है? Yes or no? This is work Yes, done. sir. यस सर. ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है इसको. ठीक है, चलो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, नो इशू. ठीक है, how we define work is this. This is the way we define work in physics. Okay, in physics we define work like this. जैसे हम लोग कभी ये पढ़ते हैं ना कि एक आदमी है ना, वो क्या किया, वो एक ब्लॉक है या दीवार है, दीवार को वो ढकेल रहा है लेकिन दीवार मूव नहीं करता. कितना वर्क किया उसने? 0. 0. 0 sir. 0 फिजिकल वर्क किया उसने. मेंटल वर्क भी हो सकता है. फिर उसके उसका जो ब्लड है, हार्ट इज पंपिंग द ब्लड एट ए फास्टर रेट, वो होगा. स्वेट निकल रहा है ना, उधर परस्पिरेशन के कारण कुछ वर्क डन हो रहा है. ही इज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, देयर इज रेस्पिरेटरी, respiratory system is doing some work. So there are many works which are happening, but here we are just concerned about physics. समझ में आ रहा है? yes or no? Yes, sir. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल आपका एक बिल्डिंग है. ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट स्टे एंड, तो अभी आपका एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में सीसीटीवी मैंने लगाया. ठीक है, मैंने क्या लगाया है? सीसीटीवी लगाया. अभी सीसीटीवी जो है वो हॉलवे में रखा हुआ है. जो आपका पाथवे है, गली है ना, जिधर से एंट्री करते हैं वहां पर आपका सीसीटीवी है. मेन गेट है, वहां पर आपका सीसीटीवी. ठीक है, तो जो आपका रूम है, फिर जहाँ पे आपका ना डाइनिंग रूम है ना, जो आपका ना टेरेस है, वहां पर तो सीसीटीवी नहीं है. तो सीसीटीवी इज एट वन प्लेस. तो हम लोग क्या कर रहे हैं
कि हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट, तो सीसीटीवी आपको कहाँ का फुटेज देगा, है ना, जहां से लोग आ रहे हैं निकल रहे हैं, है ना, कौन। बस जहाँ पे लगा है वहीं का। Similarly, when we are talking about work, we are talking about only physical work. We are not talking about other works. Okay, इसीलिए थोड़ा सा अटपटा लगता है कि मैंने वर्क डन 0 किया, जबकि पसीना तो आया, हाफा में, है ना, और अगर जोर से थोड़ा सा पुश करो बॉल को, थोड़ा धक्का मारो ना, थोड़ा मुक्का मारो तो दर्द भी होता है। तो बेसिकली क्या है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट फिजिकल वर्क। फिजिक्स इज वन ऑफ द डोमेन्स ऑफ साइंस, one of the fields of science. There are many other domains, and everyone has their definition of work. समझ में आ रहा है ना? Yes, So, sir. so this work done is F. No, so here in physics we define work done on an object is equal to F dot x. That is magnitude of x into magnitude of x, magnitude of F into magnitude of x cos theta. Clear है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? यस सर। Now, based upon this definition, इससे हमको clearly ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? We are able to clearly observe that this work done is a scalar quantity. It's not a vector quantity. Work done का क्या direction है, ऐसा कुछ नहीं होता. It's a scalar quantity. Clear है? Yes or no? Yes, sir. हाँ सर. यस सर। So it can be either positive, negative, or 0. That's okay. Or second thing is that it can be either positive, negative, or 0. इसका यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन मीटर, जो कि होता है जूल. क्लियर है? तो ये हो जाता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, डन. यस सर। हाँ, sir. Yes, sir. So this is the introduction of work done. आज अगर हम लोग वहां पे पहुंच गए तो वेरी नाइस. ठीक है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, चलिए. मैं ऐसा क्वेश्चंस कराएं क्या कि एक ब्लॉक है, मास है, मैं, है ना, इतना काम किया, एक फोर्स है, सिंपल, है ना. ये क्वेश्चंस का जरूरत है सब. ये चलो एक क्वेश्चन. ठीक है, फाइंड वर्क डन.
in first 2 seconds. T is equal to 0 पे U is equal to 0. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. कितने लोगों ने नीट का प्रॉब्लम नहीं बनाया था पूरा? बोलिए। स्टार्ट कीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बोलिए यस या नो। बना लिए हैं सर लेकिन भेजे नहीं है। पूरा बना लिए सर। हाँ सर। क्या? कितना तक बनाया? कितना तक बनाया? ओके सर फ्रिक्शन का विपुल हेलो सर। बोलिए कितना तक बनाया? सारा कर लिया? किस नीट वाले में सर? हाँ। हाँ सर। तो अगर कल तक किसी का नहीं आएगा ना, ठीक है, जो लोग का नहीं आएगा कल तक, ठीक है, वेटिंग रूम में मैं रखूंगा, पूरा दिन भर रहना वेटिंग रूम में 2 घंटा, ठीक है। आज भी मैं सोचा था करने का, 1-1.5 घंटा के बाद घूमने का, फिर मुझे थोड़ा सा कोरोना आ गया। समझ में आ रहा है ना? कल तक सब लोग लिख करके भेज देगा जिसने 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 नहीं किया था। समझ में आया यस और नो? यस यस सर। चलिए हो गया? जल्दी से आंसर हाँ बताओ, सर। पूरा आंसर बताओ। 100 जून सर। 100 जूल। यस सर। इसका किसका निकला? इसका किसका नहीं निकला? 100 आया सर कुणाल। हाँ सर 100 आया। हाँ सर 100 जूल। हाँ सर 100। रवि आपका? आ गया। हेलो ठीक है, इसका आंसर है 100 जूल। ओके चलिए अभी थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अच्छा बताओ, वर्क डन कौन करता है? काम कौन किया बताओ, इस पूरे केस में काम कौन किया? बोलो काम ये ब्लॉक किसने? हाँ और ब्लॉक किया ना सर। ब्लॉक किया काम। जैसे एक ब्लॉक है, उसको आप ढकेल रहे हो, नहीं सर, हम किए, मतलब फोर्स किया। फोर्स किया सर। ठीक है, फोर्स किया। हाँ अभी हाँ सर। ये ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 10 न्यूटन। और एक नॉर्मल वही लग रहा है सर। नॉर्मल नहीं लग रहा है? हाँ सर नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल भी नॉर्मल। लग रहा है। ये नॉर्मल में लग रहा है, और क्या लग रहा है? और तो नहीं लग रहा है सर। वेट नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स।
हाँ सर, तो नॉर्मल नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स एक होता है? नहीं सर। नो सर, नॉर्मल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है? नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। नहीं है सर। यहाँ तक कि नेचर डिफरेंट है, ये तो होता ही नहीं। ठीक है, हाँ सर। कहाँ से आवाज आ रही थी? ठीक है, तो नाउ फाइंड वर्क डन। तो दिस 100 जूल किसका आंसर है? ये 10 न्यूटन का आंसर है। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। सर, उसके द्वारा यस किया सर। गया। ठीक है, लेकिन वेट या फिर नॉर्मल रिएक्शन, इसने कितना काम किया? क्यों? क्योंकि क्या कॉस सर? 90 हो रहा है। समझ में आ रहा है? सो नो? यस सर। बिल्कुल। थोड़ा सा पंखे के थोड़ा हटा दीजिए पंखा थोड़ा। हाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो नो? यस ठीक सर। है, कारण क्योंकि ये cos 90 डिग्री हुआ। क्लियर है? हाँ सर, क्वेश्चन क्या था वैसे सुना ही नहीं दिया। यस सर। ये भैया फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स बाय 10, ये है बाय 10 न्यूटन फोर्स। इसका हाँ। आंसर आप लोगों ने निकाला 100 जूल, लेकिन अगर मैं बोलूं बाय वेट या नॉर्मल रिएक्शन तब फिर 0 जूल होगा ना, क्योंकि cos 90 यस डिग्री हो गया। एफ हाँ सर। डॉट डी एस ना, हाँ फोर्स सर, आपका इधर है, फोर्स नो वो तो समझ गए वर्टिकल सर। हो गया ना। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर, समझ गए। क्लियर है? यस सर। है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो वर्क डन 0 हो, इसका मतलब क्या है कि या तो फोर्स 0 है या तो डिस्प्लेसमेंट 0 है या तो दोनों है लेकिन 90 डिग्री पे लग रहा है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अभी इसके जैसा मैं और कुछ सवाल नहीं दूंगा, है ना। 10 न्यूटन है, उसको 37 डिग्री पे कर दूंगा, तो आप अपना कॉस थीटा करके बनाना, वो तो सवाल यस नहीं है। सर। ठीक है, तो आप लोग बना लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग समझते हैं। एक और फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, देखो ये आप लोगों ने कैसे निकाला, ये आप लोगों ने क्या किया, एफ डॉट डी एस किया है कि नहीं? हाँ सर। ऐसे निकाला। क्लियर है? यस और नो?
Yes, sir. बाकी लोग सब लोग 5 बार यस सर बोलो, 5 बार। Yes, sir. 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 कुणाल कहाँ है? ठीक है, ये ठीक है? चलिए। अब बताइए आप लोग, ये सोच के बताना, ऐसे ही हवा में मत बोलना, सोच के बताओ ये F क्या है, बोलो। F क्या है? हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ sir. F क्या है? Net force. क्या है? नेट फोर्स है, क्या है? ठीक है, फोर्स है जो फोर्स एक्ट कर रहा है कि नहीं? हाँ sir. ये ds क्या है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्प्लेसमेंट, Block का. Block का. बॉडी का मतलब ब्लॉक का। ठीक है, F हो गया फोर्स एक्टिंग, D है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। क्लियर है, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। अभी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है? हेलो, Yes sir. हाँ सर। Yes, sir. इधर, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, ओके? थोड़ा सा ऐसा। यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है? और ये F1, ठीक है? लेकिन क्या है कि ये जो फोर्स F1 लग रहा है ना, ये क्या है कि केवल इनिशियली लगा, एट t इक्वल टू 0 पे ही लगा, समझ में आ रहा है? बाकी जब ये निकल गया, क्योंकि यहाँ पर एक नो काइंड ऑफ वॉल टाइप का कुछ है, ये इट्स एक वॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये वॉल के स्ट्रक्चर में एक होल है और उस होल से फोर्स लग रहा था इस पे, समझ में आ रहा है? हाँ सर. Yes sir. ठीक है, यहाँ पे एक होल है और इस होल से फोर्स लग रहा था F1, फोर्स लग रहा था इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है? तो केवल इनिशियली ही लग सकता है, बाद में नहीं लग सकता है, ठीक है? तो बताओ ये फोर्स का वर्क डन क्या है, समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ sir. हाँ तो सर. ये F1 का वर्क डन क्या है? सेम हो जाएगा, यस और नो? हाँ, ये भी डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स जाएगा. हाँ, हाँ सर. नहीं, गलत। सोचो, कोई आदमी है ना, कोई आदमी एक ब्लॉक को पूरा खींच के लेके गया 10 मीटर तक, है ना? और कोई दूसरा आदमी है, वो भी उतना ही फोर्स लगाया लेकिन थोड़े समय तक, और आप बोल रहे हो वर्क डन दोनों का सेम है, समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक समझ में आ रहा है? सर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया तो
वो हाँ, तो ब्लॉक ज्यादा का डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना भाई, हाँ ब्लॉक का वही तो। डिस्प्लेसमेंट तो सेम हाँ सर। है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन जो फोर्स एफ है, F1 है, ये केवल शुरू में लगा थोड़े समय के लिए, और ये जो 10 न्यूटन फोर्स है ये है ना, चलते गया ये लेकर के। ठीक है, अभी तो 2 सेकंड है, मानो 100 सेकंड या 1000 सेकंड तक चलते रह गया। तो इसका ये जो भी कर रहा है उधर F1 के क्रेडिट में जा रहा है, समझ में आ रहा है? हेलो, उसके समझ में आ रहा क्रेडिट है आप पे लोगों को कैसे क्वेश्चन? जा रहा है? हाँ उसके क्रेडिट पे कैसे जा रहा है, नहीं समझे। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने बोला ना कि F1 का वर्क डन क्या हुआ, F1 इंटू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, हम्म, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कर ही रहा है ना हाँ सर। यस सर। तब। लेकिन सर फोर्स तो पूरा टाइम नहीं लगा, तो कैसे होगा? हाँ, लेकिन आपने तो डेफिनेशन में लिखा है ना, देखो W इक्वल्स एफ डी एस में आपने लिखा फोर्स एक्टिंग, और ds में आपने लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, लिखा ना? हाँ सर। हाँ वो सब तो है ही। दोनों तो है, हाँ। ब्लॉक तो कर ही रहा है डिस्प्लेस, हाँ सर। हाँ सर, होना चाहिए। है कि नहीं? यस समझ में सर। आया तो क्या क्या बोलने का कोशिश एक्सीलरेशन। कर, है ना? तो हाँ। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक नहीं हो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन of force, where force is applied. समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? ये हाँ ds क्या सर। है? ds is not the displacement of block, ds is the displacement of the point of application of force where the force is being applied. समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। सर। यस यस सर। सर। तो जब तक F1 कांटेक्ट में है ब्लॉक के, उस समय तक जितना ब्लॉक मूव किया उतना वो क्रेडिट में गया उसका। एक बार कांटेक्ट छूट गया देन डन, क्योंकि वो अभी फोर्स ब्लॉक पे अप्लाई ही नहीं हो पा रहा। क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में, okay, so this definition should be, this definition is more complete when we write displacement vector of the point of application of force. Clear है, yes or no? हाँ सर। यस Okay, सर। this is work done. It is not just displacement of the block. It is something even, like little detail than that also. समझ में आ रहा है, yes or no? यस यस सर। सर। Clear है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चलिए आगे बढ़ाएं।
ओके चलिए कीजिए, क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। हो गया? हाँ सर, कितना? 131 न्यूटन। 5 × 9 + 2 × 8 + 10 × 7 है ना? हाँ सर। तो ये अभी देखो, सी दिस इज क्वाइट सिंपल, ओके, बट वी शुड अंडरस्टैंड द वे हाउ वी डू इट। वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट ds, क्लियर? यस सर। डॉट ds क्या है? तो दिस इज dw, ठीक है, तो स्मॉल वर्क, तो ds है, dx I कैप अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट
dx कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 10। क्लियर है? यस और नो? समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? हाँ सर। यस Okay. सर। दिस इज द वे टू डू इट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये पहला 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को समझना। ठीक है, हेलो? यस सर। यस सर। So 136 आएगा ना? 36 है। Sir, 45 प्लस 2 into 8. हाँ सर, 216। कितना है? 136 है। नहीं सर, 131 हुआ। 6 तो नहीं हो सकता भाई, ऑड ऑड नंबर होगा। 45 16 61 61 70 121। ठीक है, ओके चलिए। चलिए उल्टा हो।
This block is at rest with respect to the moving truck. Okay. Find by ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? हेलो, यस सर। बनाइए इसको। हो गया? हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है? हो गया?
हेलो, हो गया आप लोगों से यस और नो? पिछला वाला आप लोगों को समझ में आ गया था ना क्वेश्चन? यस सर। हो गया क्या? सर इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा मतलब 70 आया, थोड़ा सा 70 है मतलब क्या है? मतलब कि सर हो सकता है गलती हो गया होगा। हम्म, ठीक है, ये लिख सकते हैं यस और नो सब लोग? हेलो, यस यस सर। सर। हाँ सर। ठीक है, cos थीटा cos 0 1 ही होगा ना? हाँ सर। हाँ इंटीग्रेट कर दिए 0 से 5, कितना आ रहा है? 25 प्लस 10। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। सर कहाँ से आ गया था? सर हम वो ये ऊपर नीचे वाला इंटीग्रेशन थोड़ा भूल गए थे। चलेगा। ठीक है, dw इज इक्वल टू f डॉट ds। ठीक है, नाउ एक स्पेशल केस लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब हम लोग ये लिख सकते हैं ना, dw इज इक्वल टू f ds। यस और नो? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। ठीक है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ये और ये इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसा ही सिमिलर इक्वेशन हम लोग पहले भी पढ़े हैं, वो है सिंपल सा। ठीक है, हम लोग पहले पढ़े हैं ये, यस और नो? यस सर। यस सर।
ये वाला इक्वेशन सिमिलर लग रहा है? हाँ सर। हाँ सर। वैसे ही ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन भी सिमिलर लगेगा। सिमिलर लग रहा है? यस और नो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। इसमें कंक्लूजन क्या निकालते थे? यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये बोल देते। डेल्टा एक्स क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विपुल 10 बार डिस्प्लेसमेंट बोला था। बोली 10 बार डिस्प्लेसमेंट। और खुशी खुशी बोलना, ठीक है ना? रोता हुआ बोलोगे 50 बार हम बोलोगे। खुशी खुशी बोलो। डिस्प्लेसमेंट 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 डिस्प्लेसमेंट। सुनने के लिए नहीं बोले थे, खुशी करके बोल। ठीक है, चलो। तो अभी बताओ ये क्या है? विपुल दास बोलो, ये इधर हम क्या लिखे? इधर में लिखेंगे सर कि एरिया अंडर वो मतलब कि डेल्टा डब्ल्यू। एरिया अंडर एफ। एरिया अंडर वर्क डन गिव्स। क्या वर्क डन? वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर वर्क डन ये नहीं क्या सर, होता है? वत्सल आप एरिया बोलो। एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क डन। एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क डन है। हाँ सर। हाँ सर। वत्सल आप बोलो। फोर्स होगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एरिया एक्स ग्राफ, ठीक है? क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस ये सर। यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल है? नहीं, ये केवल कब के लिए है? के लिए है। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में सर। आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। हाँ। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट,
इफ क्या होगा बोलो, इफ थीटा इज 0. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर. हाँ सर. पहले एक बार विपुल के लिए सब लोग थोड़ा ताली बजा दें. इतने so again we are in the same thing. ठीक है. ठीक है. dw is equal to f dot ds. क्लियर है? नाउ अभी देखो f मेरा क्या है, i डायरेक्शन में है. ऐसा मैं लिख सकता हूँ f को, यस और नो? यस सर. यस सर. ds को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. यस और नो? यस सर. यस सर. i डॉट i 1 होगा, i डॉट j 0, i डॉट k 0. ठीक है, क्लियर है? यस और नो? हाँ हाँ. सर. यस सर. अभी इंटीग्रेट करते हैं. क्लियर है? हेलो, हाँ हाँ सर. सर. है ना? अभी अभी देखो यहाँ पर t है और x है, तो इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, दोनों को एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा. तो याद है हम लोग एक बार किए थे कुछ, कितना 30 वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स किए थे, यस एक्स सर. टी वाला, याद है? हाँ सर. यस सर. इसको पहले हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन करके छोड़ देंगे. ये आते हैं एक्सेलरेशन में. इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसके एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय m. हाँ सर. यस और नो? हाँ सर. ठीक है. यस सर. फिर आ जाओ इधर. इधर ही देखो, आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए रिलेशनशिप, तो इसीलिए हम लोग ये लिख सकते हैं 2t स्क्वायर dx क्या है, v dt. हाँ सर. यस सर. ठीक है. अभी मेरे पास केवल एक चीज बचा है v. अगर ये मैं फंक्शन ऑफ t कर दूं तो हो गया मेरा काम, डन है कि नहीं? यस सर. ठीक है. यस. अभी एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है टी स्क्वायर, तो इससे मैं ये लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू a dt, है ना? ये तो हम लोग को पता है ना. हाँ हाँ सर. हाँ सर. v इज इक्वल टू dv बाई dt पता है यस सर. भी निकल गया. है ना? तो है कि नहीं? हाँ सर. यस सर.
क्लियर है? यस सर। ओके कुणाल, इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन लग रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इन लोग को भी ज्यादा नहीं आता है, ठीक है ना? बाकी लोग को भी ज्यादा नहीं आता है, केवल फॉर्मूला रट रट के हम लोग अभी समझ रहे हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। यस सर। 2t² b क्या है? ठीक है, t कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 से 10। डन है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। 2/3 t⁶ 0 से 10 कितना हो गया? 6 से ये गया 3 हो गया, ठीक है? 10⁶/9 समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। यस सर। बाकी लोग यस सर। चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने केवल जो है पहले वाला ही पढ़ा है, dw=f/ds ही पढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है? लेकिन अब हम लोग क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 11th क्लास में हम लोग आ गए हैं, तो इसीलिए उसका थोड़ा सा वेरिएशन किस हिसाब से करेंगे और क्या क्या रिजल्ट आएगा वो सब हम लोगों ने आज, ठीक है? तो इसके ऊपर मैं थोड़ा क्वेश्चंस देख करके मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है? और कल जो है नीट का आप लोग कर लेना, आईआईटी का कर लेना। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। हाँ सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.